अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को पेश की गई तज्जियाती मामलत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 16वीं जायज़ा रिपोर्ट में बहुत बड़े इंकशाफ किए गए हैं। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया है कि BLA या मजीद ब्रिगेड ने अफ़गानिस्तान में पनाह ले रखी है या बशीर ज़ैब अफ़गानिस्तान में कहीं मौजूद है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2025 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में 26 से ज़ायद हमले की 600 से ज़ायद हमले किए। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि रवां साल पाक फ़ौज की मिल्कियत वाले कारोबार और पाकिस्तान में चीनी इदारों के मुआशी मुफादात को भी TTP ने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। रिपोर्ट में बहुत बड़े इंकशाफात मौजूद हैं। मज़ीद क्या है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने BYC की असीर क़यादत जी डॉक्टर महरंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, शाहजी बलोच और बीबर्ग बलोच की ज़मानत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला तो महफूज कर लिया है, लेकिन फैसला महफूज होते ही कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या बलूचिस्तान हाई कोर्ट अपने ऊपर लगे दाग धो पाएगी? क्या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के पास आज़ादी से फैसला सुनाने की इखलाकी जुर्रत है? क्या डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर असीर क़यादत को ज़मानत मिल पाएगी? इस पर हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक और तशवीशनाक बात, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात वो ये है कि महज़ेब शफ़ीक बलोच, आपको पता है कि BYC की ये क़यादत अपना रहनुमा है और उनके वालिद प्रोफेसर शफ़ीक बलोच की जबरी गुमशुदगी ने बलूचिस्तान की सहाफ़त और प्रेस क्लबों में बैठे सहाफ़ियों के रियासती दलाल नुमा चेहरों को बेनकाब कर दिया है। जब BYC के रहनुमा महज़ेब बलोच अपने वालिद और अपने चचा की जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ फरियाद लेकर प्रेस क्लबों में गई तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब सहाफ़त गिरती है तो सहाफ़ी तवाइफ से भी कहीं ज़्यादा गिर जाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर टंडो जाम ज़रे यूनिवर्सिटी के 2 बलोच तलबा के बाद सक्खर से 2 बलोच किसानों की जबरी गुमशुदगी सिविल सुप्रीमेसी के दावेदारों को आईना दिखा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले टंडो जाम ज़रे यूनिवर्सिटी से 2 बलोच तलबा को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया था। ये बलोच तलबा हब की यूनिवर्सिटी से यहाँ पर कोई सेमेस्टर का मसला था या कुछ था जो यहाँ करने आए थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें यहाँ से जबरी तौर पर लापता कर दिया गया था, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। तहम जो गुज़िश्ता रोज़ सक्खर से 2 बलोच किसानों को जबरी तौर पर लापता किया गया। बलूचिस्तान के रिहायशी 2 अफराद सिंध से जबरी लापता हो गए। बलूचिस्तान के इलाके मंगचर के 2 रिहायशी अब्दुल सत्तार और अब्दुल सलाम सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर से फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का शिकार हो गए हैं। लवाहिकीन के मुताबिक दोनों अफराद सिंध में काश्तकारी कर रहे थे और ज़राअत से वाबस्ता थे। तो इन दोनों अफराद की और फिर उन 2 बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी ने बिलखुसूस सिंध में मौजूद सिंध की हाकिम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिविल सुप्रीमेसी की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, जो पार्लियामेंटेरियन सुप्रीमेसी की बातें करते नहीं थकती, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ी और भयानक चमाट से एक ज़्यादा नहीं कम नहीं है। ये शर्म की बात है कि लोग बलूचिस्तान से सिंध आते हैं और यहाँ से जबरी गुमशुदगी का उनको निशाना बना दिया जाता है। तो फिर आखिर क्या वजह है? क्यों बलोचों पर इस तरह का एक कदम उठाया जा रहा है? क्यों बलोचों को मजबूर किया जा रहा है, बलोच बच्चों को, बलोच तलबा को, बलोच नौजवान को, बलोच यूथ को, कि वो पहाड़ों का रुख करें? क्या रियासत चाहती है कि ये पहाड़ों का रुख करें और फिर इन्हें उतारने के नाम पर इनका कत्ले आम किया जाए?
क्या बलोच नस्ल कशी का यह कोई भोंडा और कोई बदबूदार नया तरीका रियासत ने ढूंढ निकाला है कि जिसकी वजह से बलोच जब बलूचिस्तान से बाहर जाए तो उसको उठा लो, ताकि बलोचों में यह एहसास कमतरी पैदा हो कि वो दुनिया में कहीं भी जाएं महफूज नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा दुबई में एक नौजवान की पहाड़ों में से लाश मिली। उससे पहले आपने देखा कि अम्मान से एक वकील को, एक नामवर वकील को हिरासत में लिया गया और फिर उनको पाकिस्तान की एजेंसीज के हवाले किया गया और तब से वो लापता है। तो यही एक कंडीशन या जो सूरत हाल है वो ऐसा रुख अख्तियार कर रही है कि जिससे बलूचिस्तान में तशवीश और ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में जहाँ जो है वो सिविल सुप्रीमेसी की बातें करने वाले बेनकाब हो रहे हैं, तो वहाँ सहाफ़त भी एक्सपोज हो रही है बलूचिस्तान में। अब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ISI और MI स्पेशल ब्रांच या फिर CTD के जो सिपाही हैं वो प्रेस क्लबों में सहाफ़ियों का लिबादा ओढ़कर बैठे हुए हैं और वहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ वो मेरे लिए बहुत तशवीशनाक था। तो उसकी तफसीलात मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं बात करूँगा सहाफ़त पर। यह है हब से खुफिया इदारों ने प्रोफेसर शफीक ज़हरी को हिरासत में लेने के बाद जबरी तौर पर लापता कर दिया है। शफीक ज़हरी 2018 से जबरी लापता बलोच कारकुन राशिद हुसैन बलोच के बड़े भाई और BYC के रहनुमा महज़ेब शफीक बलोच के वालिद हैं। प्रोफेसर शफीक ज़हरी को हब चौकी में सिविक सेंटर से उस वक्त अगवा किया गया जब वो वहाँ किसी काम से मौजूद थे। महज़ेब का कहना है कि हमने हब पुलिस स्टेशन में अगवा की शिकायत दर्ज कराई है। अगवाकारों ने CCTV फुटेज तबाह कर दी है। मेरे वालिद को जिस जगह से रियासत के मुसल्लह अहलकारों ने अगवा किया, वहाँ वो इंसानी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। वो मजबूर और बेसहारा लोगों को मनशियात से दूर रहने और एक नई ज़िंदगी की तरफ राग़िब होने के लिए तरगीब दे रहे थे। उन्होंने कहा, यह है अफसोसनाक तरीन लम्हा जो बलूचिस्तान की सहाफ़त को एक्सपोज करता है। उन्होंने कहा कि हब चौकी के दोनों प्रेस क्लबों ने हमें रियासती फोर्सेस के हाथों मेरे वालिद के अगवा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त तक नहीं दी। तो क्या हम इनको सहाफ़ी कहेंगे? सहाफ़त क्या होती है? जब आप ये कलम हाथ में पकड़ते हो तब आप अपने आप के साथ, अपने ज़मीर के साथ एक अहद करते हो कि कुछ भी हो जाए मैं, क्योंकि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है वमा यस्तर वल कलम वमा यस्तरून, मुझे इस कलम की कसम है जिससे वो लिखते हैं। तो ये कलम कोई मजाक है? अगर मैंने कोई तलफ़ुज़ गलत हो गया तो मैं उसकी बहुत माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जिस कलम की अज़मत की मेरे रब ने गवाही दी, कसम खाई, और वो कलम जिससे आप लिखते हो, आज की रोज़ की तारीख़ रकम करते हो, उस तारीख़ में अगर आप आमेज़िश करोगे, उस तारीख़ में अगर आप मिलावट करोगे, आज की तारीख़ आप दरबारी मौर्रिख़ बन के, दलाल बन के और आप तवाइफ बन कर लिखोगे तो वो तारीख़ क्या तारीख़ होगी? आने वाली नस्लें आपके चेहरों पर, आपके तहरीरों पर, आपकी सोच पर, आपकी फ़िक्र पर थूकेंगी। ये सहाफ़त नहीं है जो आप कर रहे हो कि कोई मजबूर, बेबस, लाचार आपके दरवाजे पर अपनी फरियाद लेकर आ रहा है और आप MI, ISI और आप CTD के एहलकार बनकर उन पर अपने प्रेस क्लबों के दरवाजे बंद कर देते हो। हब चौकी का मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर हर दूसरा सहाफ़ी किसी न किसी एजेंसी से एफिलिएटेड है। ये अपनी सिर्फ वहाँ पर अपनी तुरम खानी बचाने के लिए खुद को सहाफ़ी कहते हो। शर्म करो, सहाफ़त करते हो। अगर सहाफ़त इसको कहते हैं तो फिर तुम लोगों को तो तवाइफ होना चाहिए। शफीक ज़हरी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और वो 2013 में भी जबरी गुमशुदगी का निशाना बन चुके हैं। शफीक ज़हरी के भाई राशिद हुसैन को 7 साल कबल मुत्तहिदा अरब इमारात से जबरी तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। तब से वो मंजर आम पर नहीं आ सके, उन्हें जबरी तौर पर गुमशुदगी का शिकार किया गया।
महज़ेब के वालिद को अगवा करना रियासत की बदतरीन बौखलाहट की निशानदेही करती है। महज़ेब जैसी सियासी कारकुन का वाहिद कसूर ये है कि वो बलूचिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, दुखी माओं और बहनों को सहारा देती हैं और वो बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बात करती है। इसी आवाज़ को दबाने के लिए महज़ेब को कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्हें धौंस और धमकियां दी गईं ताकि वो खामोश हो जाएं। बाद अज़ां उनका नाम 4th शेड्यूल जैसे नवाबादियाती कानून की फहरिस्त में डाल दिया गया। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर रियासती अकाउंट्स के ज़रिए मुहिम भी चलाई गई। सरफराज बुगटी के जो अकाउंट्स हैं जिनको वो करोड़ों रुपए माहाना पे करता है, वहाँ से भी उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई ताकि उन्हें खामोश कराया जा सके, मगर इन सब के बावजूद वो खामोश ना हुई। उन्होंने अपने चचा राशिद हुसैन की बाजियाबी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखी तो उसके पादाश में उनके वालिद को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। इस वक्त यूँ समझ लें कि महज़ेब बलोच एक मुज़ाहमती किरदार बन चुका है बलूचिस्तान का, और इसी तरह आप हर दूसरी बलोच बेटी को मुज़ाहमती किरदार में ढालते जा रहे हो। ये जबर, रियासती जबर, ये पता नहीं इसके क्या जो है वो मंतक है। क्या करेंगे, किस तरह करेंगे आप? क्या बलूचिस्तान को खाली कर देना है, बलूचिस्तान को जला देना है? तो बहरहाल इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो रियासत एक्सपोज हुई, रियासत की बौखलाहट एक्सपोज हुई कि एक ही ख़ानदान को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जा रहा है, और अब ये पूरा ख़ानदान जब तक इनके वुरसा या जो दोनों जो अपना राशिद और अपना शफीक बाजियाब नहीं होते, तब तक ये ख़ानदान पूरा सिसकता रहेगा। तो बहरहाल तशवीशनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान के हवाले से। इसी तरह अगर हम बात करें, मैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो सनसनीखेज़ रिपोर्ट है मैं वो आपको बताता हूँ कि उसमें और कौन से बड़े इंकशाफात किए गए हैं, लेकिन सबसे अहम और ख़तरनाक बात यह है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने BYC की असीर क़यादत की ज़मानत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मिल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन फ़ैसला महफूज जिस अंदाज में किया गया है उसको अगर आप देखें तो उसमें अब ये जो मामला है ये आके रुका है अदालत की अपनी क्रेडिबिलिटी पर, कि आया अब अदालत अपनी क्रेडिबिलिटी बचा सकती है, क्या अपनी साख को बचा सकती है? क्योंकि यही BYC की असीर क़यादत जब 3 MPO के तहत जो है वो बंद थी और वकला और BYC की असीर क़यादत के वकला इसी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के धक्के खा रहे थे, तो जो वहाँ के जो जज थे वो चीफ जस्टिस बनने के चक्कर में इंसाफ का कत्ल कर रहे थे, और फिर इंसाफ नहीं मिला। फिर इसी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वही दरख्वास्तें रिमांड बैक की होम डिपार्टमेंट को, यानी मुलजिम को जो है जो दरख्वास्तें दे दी कि ये ले आप इंसाफ करें। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे था जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अडॉप्ट किया। तो आज फिर उसी बलूचिस्तान को BYC की असीर क़यादत की दरख्वास्तों ने पुलिस रात पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना ये है कि अदालत अपनी साख बचाती है, अपना वक़ार बचाती है, अपनी इज्जत बचाती है, या क्या करती है। 17 दिसंबर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डॉक्टर महरंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के दीगर रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत की, जिसमें दिफा और इस्तिगासा दोनों ने अपने दलाइल पेश किए। दौरान समाअत वकील सफाई ने अपना केस मुकम्मल तौर पर पेश किया। इसके बरक्स इस्तिगासा BYC क़यादत की मुसलसल नज़रबंदी का जवाज़ पेश करने के लिए ठोस सबूत या हक़ाइक़ पर मबनी मवाद रिकॉर्ड पर रखने में नाकाम रहे। ये सिर्फ यहाँ नाकाम नहीं रहे, इंसदाद दहशतगर्दी की जो एक कोर्ट में जहाँ ये केस चल रहा है, खुफिया हुदा जेल कोयटा के अंदर इनका जेल ट्रायल चल रहा है। मैं इसको जेल ट्रायल कहूँ या मैं इनको मिलिट्री ट्रायल कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये वहाँ पर भी सबूत पेश नहीं कर सके। इससे पहले जब रिमांड इनको मिल रहा था और रिमांड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उस वक्त भी CTD के वकला, ISI के वकला अदालत में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाते थे। FIR तो दाखिल कर देते थे लेकिन इन्हें गवाह नहीं मिलते थे, इनके पास सबूत नहीं हुआ करते थे। तो इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है।
तो जो है वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इन पुरअमन सियासी कारकुनों के खिलाफ इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोई काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं किया गया। दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इस मरहले पर मामला अदलिया पर मुनहसर है कि ये अब महज जमानत का सवाल नहीं रहा है, ये अदालती आज़ादी, आइनी वाबस्तगी और इखलाकी जुर्रत का इम्तहान बन गया है। अदालत का फैसला इस बात का तयन करेगा कि अदालती इदारे आज़ादाना तौर पर काम करते हैं या पुरअमन सियासी इजहार को दबाने के आलात के तौर पर काम करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम के लिए इस केस का नतीजा बहुत अहम होगा। शवाहिद की अदम मौजूदगी में किसी भी किस्म की खामोशी, ताख़ीर या इमदाद से इनकार इन खदशात को मज़ीद तक़वियत देगा कि इंसाफ, वक़ार और बुनियादी इंसानी हकूक़ की वकालत करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तारीख़ सिर्फ जबर की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड नहीं करती, ये उन लम्हात को भी याद करती है जब इदारों ने इंसाफ पर तामील का इंतखाब किया। अदलिया अब ऐसे दोराहे पर खड़ी हो चुकी है। मैं आपसे कहता हूँ कि देखें, सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर महरंग बलोच को इंसाफ नहीं मिल सका और यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर महरंग बलोच का ECL में मौजूद नाम के हवाले से केस वो भी अभी तक लटक रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक जितने भी केसेस हैं वो अभी तक हवा में मोल्लिक हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बलोच पर बंद हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार था कि वो 184(3) के तहत एक्शन लेकर बलूचिस्तान के मसले को हल कर सकते थे, तब भी नहीं किया। जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो बलूचिस्तान का से ताल्लुक़ रखता था, वो रियासती आला बनकर 26वीं आइनी तरमीम करवा गया, लेकिन उसने कभी बलूचिस्तान का मामला टेकअप नहीं किया, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को 184 के तहत नहीं किया। जबकि ये वही जस्टिस काजी फायज़ ईसा था जिसने कोयटा में वकला के एक प्रोग्राम पर होने वाले खुदकश धमाके की इंक्वायरी की थी और उसमें जो उसने रिपोर्ट दी थी उसने इस्टेब्लिशमेंट को हिला के रख दिया था। तो वही जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस्टेब्लिशमेंट का आला कार बन गया। तो बहरहाल अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो अदलिया है, क्या वो अपना वक़ार बचा पाती है, क्या वो अपना वजूद बचा पाती है, क्या वो अपने वजूद को बका दे पाती है। तो इसी तरह अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बात करें तो वहाँ पर एक बार फिर पाकिस्तान को नाकामी हुई है और वहाँ पर जो है वो जो तज्जियाती मामलत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 16वीं जायज़ा रिपोर्ट पेश की गई है। उसमें न तो BLA का नाम है, न तो बशीर ज़ैब के हवाले से बताया गया कि उसको कहाँ रखा गया है, आया वो काबुल में है या किसी और शहर में है, और ना ही इस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात कही गई है या जिसमें बताया गया हो कि BLA के लिए या मजीद ब्रिगेड के लिए अफ़गानिस्तान एक महफूज पनाहगाह है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि TTP की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से इस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं और वो इंकशाफात जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि चलो मैं पहले आपकी खिदमत में रिपोर्ट रख देता हूँ ना। सलामती कौंसिल को पेश की गई तज्जियाती मामलत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 16वीं जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रुकन ममालिक की एक बड़ी तादाद मुसलसल ये रिपोर्ट कर रही है कि दाइश खुरासान, अब नोट कीजिएगा, दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, अलकायदा, मशरकी तुर्किस्तान, इस्लामिक मूवमेंट जैसे तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी भी कहा जाता है, जमात अंसारुल्लाह, इत्तेहादुल मुजाहिदीन जो है और पाकिस्तान के दीगर गिरोह अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। बाज़ गिरोहों ने अफ़गानिस्तान को बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी और तैयारी के लिए इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं, यह रिपोर्ट में कहा गया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद ख़तरा TTP को करार दिया गया है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के अंदर बाज़ अनासिर की मजबूत हिमायत से मुस्तफ़ीद होते हुए महफूज अफ़गान ठिकानों से कार्रवाइयाँ करने वाला गिरोह भी करार दिया है। रिपोर्ट में TTA यानी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की तरफ से TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा गया है कि तारीख़ी रवाबित के पेश नज़र तालिबान का
टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना बैदुस कयास है, यानी इम्कान ही पैदा नहीं होता कि टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि 2025 के दौरान पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों की तादाद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 2025 में से अब तक पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं। मज़ीद बताया गया कि हमले पेचीदा नौइयत के थे, जिनमें गाड़ियों में नस्ब, खुदकश धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल, पैदल खुदकश हमलावरों की टीमें शामिल थीं। और ये भी नोट किया गया कि पाकिस्तान में खुदकश हमले करने वालों की अक्सरियत अफ़गान शहरियों पर बताई जाती है। रिपोर्ट के आखिर में कहा गया है कि पाकिस्तान तवील अरसे से तालिबान पर टीटीपी के जंगजुओं को पनाह देने का इल्ज़ाम करता आ रहा है, जिनकी तादाद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जंगजू सुबह खोस्त, कुन्नड़, नंगरहार, पक्तिका और पक्तिका में मुकीम हैं, जबकि गिरोह का सरबराह नूर वली महसूद मुबैना तौर पर काबुल में रहता है। रिपोर्ट में एक और भी इंकशाफ किया गया, वो ये है कि जनवरी में टीटीपी ने एक नया गुज़िश्ता जनवरी में हिदायतनामा जारी किया, जिसमें हमलों के अहदाफ में फ़ौज की मिल्कियत वाले कारोबार भी शामिल किए गए, जिससे पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान में चीनी इदारों के मुआशी मुफादात को निशाना बनाने की मुहिम में भी नुमाया इजाफा हुआ। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने आपकी खिदमत में मुतअद्दिद बार ये कहा कि बीएलए और टीटीपी एक बहुत बड़ा इनके दरमियान इत्तेहाद हो चुका है, क्योंकि देखें चीनी मुफादात या जो चीनी मईशत के हवाले से जो बात की गई है, चीनी मुफादात को मुआशी मुफादात की बात की गई, तो ये वही चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक वाले जिनको निशाना बनाया गया। और ये वाकई में ऐसा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में मुतअद्दिद मकामात पर सीपेक को निशाना ज़रूर बनाया गया था। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के जो बिजनेसेस हैं उन पर, उनकी अमलाक पर हमले भी हुए जिनको छुपाया गया। तो इस रिपोर्ट में वो राज खोल दिया गया। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में पाकिस्तान के जो दावे थे उनकी नफ़ी की गई कि बार बार पाकिस्तान ये कह रहा था कि अफ़गानिस्तान बीएलए और मजीद ब्रिगेड के हवाले से एक महफूज पनाहगाह बना हुआ है। फिर यह भी दावा सामने आया कि बीएलए सरबराह बशीर ज़ैब का इस वक्त ठिकाना या मस्कन काबुल है। पहले वो किसी सरहदी एरिया में रह रहे थे, लेकिन अब उनको वहाँ से शिफ्ट करके काबुल के अंदर कहीं ऐसे मकाम पर रखा गया है कि जहाँ पर जो है वो उन पर कई हमला न हो सके। तो इन तमाम चीज़ों की इस बार भी नफ़ी हुई। अगर मैं इस तनाजुर में देखूं तो ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की चौथी नाकामी है बीएलए और मजीद ब्रिगेड के ख़िलाफ़। ताहम उनका मरकज़ फिर भी टीटीपी ही रहा। और टीटीपी क्योंकि इस वक्त जितने ख़तरनाक हमले करता दिखाई दे रहा है, उसके बाद लगता है कि आने वाला साल 2026 वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तहान साबित होने जा रहा है। फिलवक्त के लिए इतना ही। मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।